क्या आपको पता है आपका टाइम कहाँ पे वेस्ट होता है सीए में एग्जाम्स के टाइम पे? तो कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आप फॉलो नहीं करते, इंस्ट्रक्शंस होते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपको पता नहीं होते। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, और सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो फिर भी आपको ये देखना चाहिए, जिससे कि कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं आप मिस करोगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए, उसके बाद बेस्ट ऑफ 5 क्या होता है, ठीक है? देन उसके बाद हम आंसर शीट को कैसे लिखते हैं, मतलब ये आंसर शीट को कैसे फिलअप करना है उसके बारे में देखेंगे, जिससे आपका टाइम वेस्टेज नहीं होगा। एंड हमको क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देखो एग्जाम हॉल में क्या है ना, ब्लैक पेन यूज़ करना है हमको, ब्लैक पेन नहीं तो ब्लू पेन ये यूज़ करना है, बट आई प्रीफर ब्लैक पेन। वाई आई प्रीफर ब्लैक पेन? ब्लैक पेन से क्या होता है ना, स्कैनिंग अच्छे से होता है। अभी देखो क्या है ना, हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो डिजिटली पर्टिकुलरली कॉपीज़ है ना वो चेक करता है। तो डिजिटली कॉपीज़ चेक करने के लिए उनको स्कैन करना पड़ता है। स्कैन करने के लिए ब्लैक पेन एक काफ़ी अच्छा सोर्स रहता है, ब्लैक पेन से काफ़ी अच्छे से स्कैन होता है। तो अगर आपने आंसर्स आपके ब्लैक पेन से लिखे होंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, सामने वाले को आंसर्स दिखेंगे आपके, ठीक है? देन उसके बाद एडमिट कार्ड को, एडमिट कार्ड का लिंक दिया हुआ है मैंने, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पेन पेंसिल सीजर जो भी है आपका लेके चलना, और पानी का बॉटल जो भी है वो भी आप साथ में लेके चलना, ठीक है? ऑलवेज कैरी योर आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड मतलब क्या होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी अगर आपके पास गवर्नमेंट आईडी होगा तो वो आपको कैरी आउट करना है, ठीक है? उसको लिए बिना नहीं जाना है। आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड लेके जाइए, पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड लेके जाइए, ठीक है? तो कुछ ना कुछ तो लेके ही जाइए। इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड, अब इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड भी होता है, हमको पता नहीं होता है, बट कैसे डाउनलोड करते हैं वो देखते हैं अभी। देखो इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड हमको डाउनलोड करना होता है, तो इसके लिए इसका भी मैं लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका सरफेस ऐसा आएगा। तो इस तरह से आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस पे सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे व्यू स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। व्यू स्टेटस में आने के बाद आपको डाउनलोड आइडेंटिटी कार्ड के इधर जाना है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि आइडेंटिटी कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, बट न्यू स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो इसके लिए मैं उनको ये प्रोसेस बता दिया। तो यहाँ से आप आईडी कार्ड आपका डाउनलोड कर सकते हो। अब आईडी कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसका पीडीएफ लेके हमको क्या करना है, एग्जाम हॉल में जाना है, ठीक है? देन उसके बाद कैलकुलेटर जो होता है वो नॉन साइंटिफिक, सॉरी साइंटिफिक कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है? नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होते हैं वो वाले चाहिए। सिंपल वाला कैलकुलेटर जो होता है अपना, वो वाला कैलकुलेटर चाहिए। अब ये बेस्ट ऑफ 5 का बेनिफिट क्या है? देखो क्या होता है ना, जब भी हमको इंस्टीट्यूट बोलता है कि आपको 5 ही क्वेश्चंस करने हैं, और आपने 6 क्वेश्चंस कर दिए, नहीं तो 7 क्वेश्चंस कर दिए, पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर दिए, तो इंस्टीट्यूट उसमें से बेस्ट ऑफ 5 चूज़ करता है। बेस्ट ऑफ 5 मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल समझ लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि मैंने क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किया है। मतलब मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पहले अटेम्प्ट किया, देन क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया, इस तरह से मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब इंस्टीट्यूट क्या करता है, इसमें से जो भी हायर मार्क्स होंगे ना उसको वो कंसिडर करता है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 8 बाद में, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो है ना लास्ट वाला वो बाद में किया था। तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, मेरा है ना बेस्ट ऑफ 5 चूज़ करेगा। जो भी हायर मार्क्स होंगे ना उनको कंसिडर करेगा, जो कि 2 मार्क्स है ना उसको कंसिडर बिल्कुल नहीं करेगा। ये बेस्ट ऑफ 5 का ये होता है। और ये बेस्ट ऑफ 5 कभी एप्लीकेबल होता है जब भी आप 6 क्वेश्चन नहीं तो 7 क्वेश्चंस करते हो, मतलब 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं ना हमको ऑप्शन में डालने होते हैं, उनको करते हो ना, तो भी ये बेस्ट ऑफ 5 का बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज आपको बेस्ट ऑफ 5 का बेनिफिट नहीं मिलता है। उसके बाद में आप हमको देखना है कि आंसर शीट को कैसे हमको फिलअप करना है। तो आंसर शीट को फिलअप करने से पहले हम मैं बता दूं आपको कि इंग्लिश आपको सिलेक्ट करना है। ज़्यादातर इंग्लिश में ही पेपर होता है हमारा, तो इंग्लिश पे आपको क्या करना है, गोला गोला करना है, मतलब ऐसा ड्रॉ करना है, वो गोला दिख रहा है ना वो पूरा फिलअप करना है आपको। देन उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन का डेट होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। सब्जेक्ट कोड, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड जो है वो वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे आपको पता चली जाएगा कि सब्जेक्ट कोड क्या है। तो उधर लिखा होगा सब्जेक्ट कोड, नहीं तो वो जो एग्जामिनर है उसको पूछ लेना सब्जेक्ट कोड क्या है, वो आपको क्या करेगा बता देगा, ठीक है? तो सब्जेक्ट कोड अगर फॉर एग्जांपल समझो कि 08 है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 08 लिखना है और 0 के ऊपर गोला गोला करना है, और 8 के ऊपर आपको क्या करना है, गोला गोला करना है। और ये P20 जो है ना वो फाइनल वालों के लिए है, ठीक है? P20 मतलब पेपर नंबर 20 जो है फाइनल वालों के लिए है। अगर कोई फाइनल वाला बंदा होगा तो उसको मतलब 20 वाला पेपर देना है, तो उसमें कौन सा सिलेक्ट करना है, तो उसने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा A B C, तो उसमें से एक सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा A है तो मैं क्या करूँगा, A पे गोला गोला कर दूंगा। तो ये पर्टिकुलरली पेपर नंबर 20
वालों पे 20 के लिए है और वो भी फाइनल वालों के लिए है। इंटर वाले यहाँ पे कुछ मत करना। देन उसके बाद हम यहाँ पे रोल नंबर पे आते हैं। रोल नंबर ठीक से लिखना। रोल नंबर मतलब एडमिट कार्ड वाला रोल नंबर। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मत लिखना। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि भाई रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखना है। एडमिट कार्ड मिला है आपको, उसके यहाँ पे आपको रोल नंबर दिया रहेगा, तो रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। रोल नंबर लिखने के बाद फॉर एग्जांपल मैं समझ लेता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा अगर आपका रोल नंबर होगा तो ऐसा लिख देना है यहाँ पे। और 1 के ऊपर गोला करना है, 2 के ऊपर गोला करना है, तो ऐसा सेपरेट सेपरेट क्या करना है आपको, गोला गोला करना है। जो भी नंबर होगा उसके नीचे क्या करना है, गोला कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर इन वर्ड्स। अभी यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इन वर्ड्स मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने बोला अभी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा वाला नंबर आप क्या करोगे, वर्ड्स में लिखोगे। वर्ड्स में कैसे, 1 2 3 4 5 6, तो आपका जो भी होगा ना वैसे लिख दोगे। नहीं तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, 1,21,500 600 ऐसा लिख देते, तो ऐसा भी चल जाता है। अगर आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया वर्ड्स में तो भी चल जाएगा, तो कोई इशू वाली बात नहीं है यहाँ पे। ग्रुप में आपको, आपका कौन सा ग्रुप है, मतलब ग्रुप 3 चल रहा है, ग्रुप 1 चल रहा है, ग्रुप 2 चल रहा है, तो यहाँ पे आपको वो वाला मेंशन करना होगा। ठीक है, ग्रुप 1 के टाइम पे ग्रुप 1 करना है, ग्रुप 2 के टाइम पे ग्रुप 2 करना है। देन उसके बाद सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट नेम मतलब कौन सा पर्टिकुलर एग्जाम्स है, जैसे कि हमारा कॉर्पोरेट लॉ है, बिजनेस लॉ है, कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसका नाम लिख देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एडिशनल शीट यूज़, अभी पर्टिकुलरली इधर कुछ नहीं लिखना है। जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा आपका, लास्ट में जब भी होगा आपका सप्लीमेंट्री कितना है वो वाला यहाँ पे लिख देना है। मतलब 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो ऐसा लिख देना है। ठीक है, नहीं तो अगर कोई भी सप्लीमेंट्री आपने नहीं लिया है तो 0 लिख देना है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर रहता है। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर रहता है, जो भी आपका सिग्नेचर रहेगा। और वो जो एग्जामिनर होगा ना, वो यहाँ पे एक स्टिकर लगाएगा आपका, यहाँ पे आपको नहीं लगाना है, वो लगा देगा, उसका कुछ इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि ये फिलअप कैसे करना है। देखो यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रेड पेन यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने देखो करेक्ट मेथड बताया है कि भाई ऐसा गोला गोला करना है, ऐसा जैसे कि करेक्ट मेथड्स के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ऐसा पूरा गोला गोला करना है, तो इस तरह से आपको गोला गोला करना है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी है, तो आपको सी के ऊपर क्या करना है, गोला गोला करना है। बाकी कहीं पे भी 2 बार गोला गोला नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि आपका बी भी आप श्योर नहीं हो, सी भी हो, तो आपको लगेगा बी और सी दोनों कर देता हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, 0 मार्क्स मिलेगा आपको। आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने सी चूज़ किया है, तो सी पे वो क्या करूँगा, मैं गोला गोला कर दूंगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का एमसीक्यू का मेरे को आंसर डी लग रहा है, तो मैं डी पे ही क्लिक करूंगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया पेंसिल से कर सकते, कि नहीं, पेंसिल से बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है। ठीक है, नहीं तो रेड पेन बोल रहा हूँ, ब्लैक पेन नहीं तो ब्लू पेन यूज़ करना है। ठीक है, मैं तो बोलूँगा आप ब्लैक पेन यूज़ करना। देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने भी बोला है, यूज़ ओनली ब्लू ब्लैक पेन टू शेड द सर्कल फॉर आंसरिंग। और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ब्लैक पेन नहीं तो रेड, जो भी आपके पास पेन होगा ना उससे ये करना है। ठीक है, ब्लैक पेन नहीं तो ब्लू पेन, इसमें वही करना है। और यहाँ पे गलती बिल्कुल मत करना। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे ब्लू पेन से कर देते, यहाँ पे ब्लैक पेन से कर देते, ऐसा बिल्कुल मत करना। एक पेन यूज़ किया तो एक ही पेन यूज़ करना है। ब्लैक पेन यूज़ किया तो ब्लैक पेन ही यूज़ करना है, ब्लू पेन यूज़ किया तो ब्लू पेन ही यूज़ करना। बट 100% मैं प्रीफर करता हूँ ब्लैक पेन का, बिकॉज ऑफ हमारा पेपर स्कैन होने वाला है, इसकी वजह से मैं ब्लैक पेन प्रीफर करता हूँ। अब आते हैं पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो काफ़ी लोग हैं ना ये इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए पहले कर दिया, देन क्वेश्चन नंबर 3 का बी कर दिया, देन क्वेश्चन नंबर 2 का बी कर दिया। तो इस तरह से आप करोगे ना तो वो मेंटल हैरेसमेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब कैसा होता है ना कि भाई मेरे को बार बार क्वेश्चन पेपर देखना पड़ता है, आंसर देखना पड़ता है, सजेस्टेड आंसर देखने पड़ते हैं चेकिंग करते टाइम पे, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसकी वजह से मैं क्या बोलता हूँ कि आपको इस तरह से पेपर लिखना चाहिए। आप श्योर हो कि भाई मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 पहले आता है, ठीक है, अच्छा आता है, ए और बी दोनों पार्ट आते हैं, तो मैं पहले ए और बी क्वेश्चन नंबर 4 का कर देता हूँ। देन उसके बाद मेरे को क्वेश्चन नंबर सी आता है, तो मैं क्वेश्चन नंबर सी का बी और ए ये दोनों कर देता हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से कैसे होगा ना, वो सीक्वेंस में मतलब चेकिंग करेगा। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 पहले किया, हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये पहला वाला ए किया है, ठीक है, ये बराबर आया, उसके बाद में बी वाला आया,
तो ये भी बराबर आया। तो इससे कैसा है ना, वो अच्छे से चेक कर पाएगा। काफ़ी लोग ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, बट ऐसा मत करो यार, वो भी इंसान है यार, ह्यूमन एरर्स हो जाएगा, फिर आपको मार्क्स कैलकुलेट करते टाइम प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप इंस्टीट्यूट को ही बोलोगे। तो ये पर्टिकुलर चीज़ अवॉइड करना, ठीक है? इस तरह से पेपर लिख देना, ठीक है? देन उसके बाद में हम काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 5 क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो 5 क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक हमारे पास 7 क्वेश्चंस है। उन 7 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 8 किया, क्वेश्चन नंबर 7 किया, क्वेश्चन नंबर 5 किया। ये मेरे क्या हो जाएंगे, 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है? तो इसी तरह से करना है, सब पार्ट्स को मत गिनो, सब पार्ट्स को मत गिनो। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट तो आता है, बट बी वाला पार्ट नहीं आता है। तो एक काम करने का, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट लिख देने का, एंड क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट के लिए जगह छोड़ दो, 3-4 पेजेस छोड़ दो। वैसे भी पैसे दिए हैं हमने इंस्टीट्यूट को आंसर शीट के लिए, ठीक है? तो पैसे का यूटिलाइजेशन करो। तो मेरा ये कहना है कि आपने क्या करना है, जगह छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 का ए बी पार्ट आता है और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आता है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 का ए जो भी पार्ट है, मतलब बी पार्ट है, तो बी पार्ट पहले करोगे, ठीक है? देन उसके बाद ए पार्ट के लिए जगह छोड़ दोगे और क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी जो भी पार्ट है वो करके आगे चले जाओगे। और जब भी आपको टाइम मिलेगा, जब भी आपको आंसर याद आएगा या फिर कुछ मतलब ऐसा, मतलब मेमोरी एकदम बूस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है? आप कंफर्टेबल हो जाओगे, तो ये क्वेश्चन कर लेना आप उस जगह पे जहाँ पे जगह छोड़ी है। तो जगह छोड़ना आपको आना चाहिए, ठीक है? सीक्वेंस में क्वेश्चंस करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि सीक्वेंस में क्वेश्चंस करो, ठीक है? जैसे कि इस यहाँ पे सीक्वेंस में क्वेश्चन किया है, ए और बी, और जो सब पार्ट्स है ना, वो ज़रा सीक्वेंस में ही करना चालू करो, ठीक है? बिकॉज प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उनको भी ह्यूमन एरर्स होने के चांसेस है, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे आंसर शीट में ज़रा ध्यान से, ठीक है? ये आंसर शीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखना है यहाँ पे, ठीक है? और एक बात मैं एक बोलना चाहता हूँ कि आपको के एग्ज़ाम हॉल में कितने बजे तक पहुँचना है। देखो अगर आपको लेट हो गया तो आपको 30 मिनट तक अलाउ है, मतलब 2:30 तक आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो एग्ज़ाम हॉल में। अगर 2:30 के ऊपर चला गया तो वो आप नहीं जा सकते एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? मतलब जा सकते हो अगर सामने वाले एग्ज़ामिनर की परमिशन है तो। अदरवाइज़ इंस्टीट्यूट ने तो परमिशन प्रोहिबिटेड कर दी है अगर 2:30 के ऊपर टाइम चला गया तो। और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एडमिट कार्ड क्या हम ब्लैक एंड वाइट लेके जाए या कलर वाला लेके जाए। तो ब्लैक एंड वाइट लेके गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर वाला लेके गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ इशू वाली बात नहीं है। ब्लैक एंड वाइट लेके जाना काफ़ी सस्ता पड़ता है, ज़्यादा पैसे क्यों लगाना ना वैसे भी। तो ब्लैक एंड वाइट लेके जाना क्या ही इशू हो जाएगा, ठीक है? तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के साथ साथ आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड एंड ये सब कुछ देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? बस इतना ही कहना था मेरे को। ये वाला पार्ट ज़रा ध्यान से करना, ठीक है? ये वाला पार्ट में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? और ये आंसर शीट वाला पार्ट भी, ये पार्ट्स अच्छे से फिलअप करना और अच्छे से पेपर लिखना। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।